सूर्य नमस्कार को यदि सिस्टम से किया जाए, जैसा कि नियमित रूप से भी इसको किया जाता रहा है, फिर भी इसमें छोटी छोटी सावधानियां रह जाती हैं। नंबर 1, जब हम सर के बल पर उल्टे खड़े हो रहे हैं तो इसमें सर का टिकाव अंगुलियों में नहीं करना है। सर और अंगुलियों के बीच में स्लाइट डिस्टेंस का होना ज़रूरी है। नंबर 2, दूसरा, जब हम इस तरह से पहली स्थिति में आते हैं तो ये आसन भी इसमें बनाया जाना है। उसके बाद जब हम पाँव इस तरह से फैलाते हैं और उसको अंदर बाहर अंदर ले जा रहे हैं तो इसमें घुटने पूर्ण रूप से, घुटनों में पूर्ण लोच आ जाना चाहिए। मुड़ी हुई स्थिति में घुटने नहीं होनी चाहिए। उसके बाद पाँव के पंजों को भी आपस में एक दूसरे से मिला लेना है और हिप्स के नज़दीक ले जाना है। हिप्स के इसको नज़दीक ले जाना है। पाँव जब हम फैला रहे हैं तो घुटने इसमें मोड़ने नहीं है और हाथ, पाँव के जो तलवे हैं वो एक दूसरे से ठीक से मिल जानी चाहिए, स्पर्श होनी चाहिए। अंगुलियों से और पाँव के तलवों से ठीक से मिल जाने चाहिए। उसके बाद जब हम इसी स्थिति में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पाँव की एड़ी से नीचे वाला जो तलवा है उसको घुमा रहे हैं तो उसमें पूर्ण क्लॉकवाइज एक्शन भी किया जाना है और उसी के विलोम में विपरीत एंटी क्लॉकवाइज एक्शन इसमें किया जाना है। एक सावधानी इसमें प्रमुख रूप से यह करनी है कि जब हम उल्टा लेट रहे हैं तो कमर से नीचे वाला जो हिस्सा है उसमें पूर्ण खिंचाव आ जाना चाहिए और एक सीधी रेखा बना लेनी है। कमर से पाँव के अंगुलियों से लेकर के शोल्डर्स तक एक खड़ी रेखा बन जानी चाहिए। और जब हम पाँव को एक दूसरे से मिलाते हैं तो इस स्थिति में भी खिंचाव आ जाना चाहिए, खिंचाव रखना है। कमर से नीचे वाले हिस्से में खिंचाव रखना है, उसमें लोच नहीं करनी है, शिथिलता उसमें नहीं करनी है। जब हम वापस आ रहे हैं तो इस स्थिति में हमने घुटने मिलाने नहीं है और न ही घुटने आवश्यकता से अधिक फैलाने हैं। आवश्यकता से अधिक घुटने फैलाने भी इसमें नहीं है।